हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर फोर्थ क्या था आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। न्यूमेरिकल ये है, न्यूमेरिकल है कि 200 बर्तनों की कुंडली 200 बर्तनों की कुंडली 8 वेबर के फ्लक्स 8 वेबर के फ्लक्स से कनेक्टेड है, से संबद्ध है। आठ वेबर के 200 बर्तनों की कुंडली 8 वेबर के फ्लक्स से कनेक्टेड है। 2 सेकंड में फ्लक्स के विपरीत 2 सेकंड में फ्लक्स के विपरीत से कितना ईएमएफ प्रेरित होगा? से कितना ईएमएफ प्रेरित होगा? 200 बर्तनों की कुंडली 8 वेबर के फ्लक्स से कनेक्टेड है। 2 सेकंड में फ्लक्स के विपरीत से कितना ईएमएफ प्रेरित होगा, ये निकालना है। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। एक तो आपके नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स एन से डिनोट करते हैं, 200 दे रखे हैं। फ्लक्स दे रखा है फाई, कितना? 8 वेबर, ठीक। और क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है एंड dt दे रखा है आपका 2 सेकंड, ठीक। अब देखो 2 सेकंड में फ्लक्स परिवर्तन डी फाई क्या हो जाएगा? 8 माइनस 8 माइनस प्लस कितना हो गया? 16 वेबर। ईएमएफ ई इजिकल टू क्या होता है? एन डी फाई अपॉन डी टी। एन आपको दे रखे हैं 200, डी फाई की वैल्यू आपने निकाल ली 16, डी टी कितना दे रखा है? 2 सेकेंड, 2 अट्ठे 16, 8 दूनी 16, कितना आ गया? 1600 वोल्ट ईएमएफ आ गया आपका। ये हो गया आपका आंसर। नहीं क्लियर हुआ? क्या है? 200 बर्तनों की कुंडली 8 वेबर की फ्लक्स से कनेक्टेड है। 2 सेकंड में फ्लक्स के विपरीत से कितना ईएमएफ प्रेरित होगा, ये निकालना है। एन आपका 200 दे रखा है, 2 नंबर ऑफ टर्न 2 फाई दे रखा है आपका 8 वेबर। dt दे रखा है आपका 2 सेकंड में फ्लक्स परिवर्तन दे रखा है, यानी dt दे रखा है 2 सेकंड। 2 सेकंड में फ्लक्स परिवर्तन कितना होगा? निकाल लिया हमने 8 माइनस और माइनस 8, तो क्या होगा? 8 प्लस 8 माइनस प्लस 8 प्लस 8 16 वेबर। ई इजिकल टू होता है, फॉर्मूला आपको पता है, एन डी फाई अपॉन डी टी। एन आपको पता है, डी फाई पता है, डी टी का आपने कैलकुलेट कर लिया, 200 वोल्ट आ गया। ठीक है, ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया। एक न्यूमेरिकल और करते हैं। न्यूमेरिकल ये है कि 500 बर्तनों की, क्वेश्चन क्या है आपका? 500 बर्तनों की एक कुंडली 0.5 मिली वेबर के फ्लक्स से कनेक्टेड है, के फ्लक्स से ग्रंथित है या कनेक्टेड है, बात एक ही है, ग्रंथित है। यदि उक्त फ्लक्स
कितना है? 0.02 सेकंड में शून्य होकर पुनः पूर्व मान प्राप्त कर लेता है, पुनः पूर्व मान प्राप्त कर लेता है। तो कुंडली में प्रेरित ईएमएफ का परिकल्पन कीजिए। तो कुंडली में प्रेरित ईएमएफ का परिकल्पन कीजिए। ठीक, ये न्यूमेरिकल दे रहा है, यानी कुंडली है 500 बर्तनों की कुंडली है, 0.5 मिली वेबर के फ्लक्स से ग्रंथित है। यदि उक्त फ्लक्स 0.2 सेकंड में शून्य होकर पुनः पूर्व मान प्राप्त कर लेता है तो कुंडली में प्रेरित ईएमएफ का परिकल्पन कीजिए। देखो क्या क्या दे रखा है। कॉइल में टर्न्स की संख्या, कॉइल में टर्न्स की संख्या n इजिकल टू दे रखा है 500, फ्लक्स d5 क्या होगा 0.5 माइनस 0, यानी 0.5 फ्लक्स से और 0 होकर पुनः पूर्व मान प्राप्त करता है, यानी क्या हो जाएगा 0.5 माइनस 0 बराबर कितना आ जाएगा 0.5, और मिली वेबर है, वेबर में चेंज कर लो, 10 की घात -3 वेबर। टाइम क्या दे रखा है dt 0.02 सेकंड में शून्य होकर पुनः प्राप्त कर लेता है। 2 से डिवाइड कर दो, 2 बार हो रहा है, तो क्या आ जाएगा 0.01 सेकंड। क्लियर। ईएमएफ का फार्मूला लगा दो। ईएमएफ इजिकल टू क्या होता है, ईएमएफ ई इजिकल टू n d5 अपॉन dt, d5 अपॉन dt। n इजिकल टू कितना देखा है 500, d5 कितना है आपका 0.5 इंटू 10 की पावर -3, और t कितना दे रखा है आपका, t कितना दे रखा है, t बताओ 0.01 सेकेंड। इसको कैलकुलेट कर लो। देखो ये दशमलव हटाओगे तो 10 ये आ गए और ये 2 जीरो, 0 से 0 कैंसिल आउट। ये क्या हो गया 5 इंटू 10 की पावर 3 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 5, 10 ये कैंसिल आउट, 25 वोल्ट आ गया इसका ईएमएफ। ईएमएफ कितना आ गया आपका 25 वोल्ट। क्लियर हुआ। एक न्यूमेरिकल और करेंगे इसके बाद, आज इसके न्यूमेरिकल ही करते रहेंगे। एक न्यूमेरिकल यह है कि एक 500 बर्तन की कुंडली एक 500 बर्तन की कुंडली में 5 एम्पियर धारा प्रवाह करने पर कुंडली में 75 माइक्रोवेबर, कुंडली में 75 माइक्रोवेबर फ्लक्स उत्पन्न करती है। फ्लक्स उत्पन्न करती है। कुंडली का प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। कुंडली का प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। प्रेरकत्व निकालना है आपको। प्रेरकत्व किससे डिनोट करते हैं, आपको पता हो। प्रेरकत्व को इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टेंस, और इंडक्टेंस को हम एल से डिनोट करते हैं।
ठीक, यानी सॉल्यूशन करते हैं इसका। एन दे रखा है आपका 500, करंट दे रखा है आपका 5 एम्पियर, ठीक, और क्या दे रखा है, फ्लक्स दे रखा है 5, कितना दे रखा है फ्लक्स 75 माइक्रोवेबर, वेबर में चेंज कर लो, 10 की घात -6 वेबर। क्लियर है। इंडक्टेंस निकालने हैं, कॉइल का इंडक्टेंस L इजिकल टू क्या होता है N फाई अपॉन I। N का फार्मूला, N कितना है आपका 500, फाई है 75 इंटू 10 की पावर -6, और I दे रखा है आपका 5 एम्पियर। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसी तरह के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, इस तरह के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। तो देखो 5 ढाई 50 कितना आ गया 75 इंटू 100 इंटू 10 की पावर -6, ये हो गया। इसको कैलकुलेट करोगे तो 75 इंटू 10 की पावर -4, और इसको आगे लगा 0.075, ये हो गया आपका 0.0075 हेनरी। इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व 0.0075 हेनरी। क्लियर है। एक आध न्यूमेरिकल और देखते हैं। एक न्यूमेरिकल ये है, दो कुंडलियां ए तथा बी, ए एंड बी में बर्तनों की संख्या क्रम से है 200 एवं 1000, 2000 एवं 1000 है, एंड 1000 है। ठीक, कुंडली ए में कुंडली ए में 0.8 एम्पियर धारा प्रवाह करने पर 0.8 एम्पियर धारा प्रवाह करने पर कॉइल ए से 100 माइक्रोवेबर का फ्लक्स ग्रंथित है। कॉइल बी से उक्त फ्लक्स का 4/5 भाग ग्रंथित है, तो कॉइल ए का सेल्फ इंडक्टेंस तथा ए एंड बी का म्यूचुअली इंडक्टेंस ज्ञात करो। म्यूचुअली इंडक्टेंस ज्ञात करो। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि दो कॉइल हैं ए बी में, टन नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, एक में 2000 दे रखे हैं, एक में 1000, ए में 2000 और बी में 1000। कुंडली ए में फ्लक्स 0.8 एम्पियर धारा प्रवाह करने पर कॉइल ए से 100 माइक्रोवेबर का फ्लक्स ग्रंथित है। कॉइल बी से उक्त फ्लक्स का 4/5 भाग ग्रंथित है। तो कॉइल ए का सेल्फ इंडक्टेंस तथा कॉइल बी का ए एवं बी का यानी कॉइल बी व ए का म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्ञात करना है। देखो
क्या क्या दे रखा है सॉल्यूशन में, क्या क्या दे रखा है आपका। कॉइल ए में N1 से डिनोट कर दो, कितना दे रखा है 2000। N2 कितना दे रखा है 1000, ठीक। I1 दे रखा है 0.8 एम्पियर और फाइट 1 दे रखा है 100 माइक्रोवेवर यानी 100 गुणा 10 की घात -6 वेबर, और फाइट 2 दे रखा है इस 100 गुणा 10 की घात -6 का 4/5। क्लियर, 4/5 भाग दे रखा है। तो फाइट 2 को कैलकुलेट कर लो, कितना आ जाएगा 5 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 80 गुणा 10 की घात -6 वेबर, ठीक। अब देखो पहला कॉइल ए का सेल्फ इंडक्टेंस, कॉइल ए का सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस को एल से डिनोट करते हैं, प्रेरकत्व क्या होता है N1 ∅1 अपॉन I1। फार्मूला में पुट कर दो, 2000 N1 है, ∅1 कितना दे रखा है 100 गुणा 10 की घात -6 अपॉन I 01 0.8। पॉइंट हटाओगे तो क्या करोगे 10 से मल्टीप्लाई कर दी, ये से कैलकुलेट कर लो। देखो 3 और 2 5 और 1 6, ये सारे जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे हैं। 2000 3 और 1 4 5 6, तो ये बचेगा 2/8, 2/8, या कह सकते हैं 2 गुणा 10 की घात -6 गुणा 10 की घात 6 अपॉन 8। इसको ये कैंसिल आउट 2/8, और 2/8 का मान होगा यानी L1 आ गया, L आ गया आपका 2/8 को लिख सकते हैं हम 0.8 2 16 8 5 40, 0.25 हेनरी। L इजिकल टू 0.25 हेनरी। क्लियर। अब हमें निकालना है कॉइल बी व ए का म्यूचुअली इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैसे डिनोट करते हैं M से। M इजिकल टू क्या होता है N2 ∅2 अपॉन I1। कर दो भाई, 1000 N2 है, ∅2 कितना है 80 गुणा 10 की घात -6, I1 है 0.8। इसको हटाओ 0 10 हो गए, 8 2 80, 3 4 5 यानी 10 की घात -1 बचेगा ये, और 10 की घात -1 को कह सकते हैं हम 0.1 हेनरी। ये आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। ये न्यूमेरिकल होगा इसके। नेक्स्ट हम इंडक्टेंस सीरीज में कैसे जो कनेक्ट होता है और इंडक्टेंस पैरेलल में कैसे कनेक्ट होता है इस पर बात करेंगे। फिर इसके न्यूमेरिकल